हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो सिमेट्रिक सर्किट्स। जो रेजिस्टेंस है देखो, अगर इस टाइप से हमारे सर्किट है जिनके अंदर एक सिमेट्री बन रही हो, तो उस टाइप के सर्किट को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ये सर्किट क्या है। अगर हम देखो ये माने यहाँ पे अगर मिरर रखे तो देखो ये जो ऊपर वाला सर्किट है और नीचे वाला सर्किट, ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। ठीक है, यानी देखो यहाँ से अगर इस सर्किट को इसके ऊपर हम लाई करें तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरह से लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसके अपोजिट एक रेजिस्टेंस है। यहाँ आ रहा है तो आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, यानी ये इसके ऊपर पूरी तरह से लाई करेगा। यानी इट मीन्स क्या हुआ कि ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। यानी इन दोनों के अंदर क्या है, मिरर सिमेट्री। तो इसको देखो दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड करते हैं पहले। ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको हम इसकी मिरर इमेज मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, जब ये इसके ऊपर लाई करेगा तो ये सर्किट किस तरह का बन जाएगा, देखो तो ये इस तरह का दिखेगा हमें। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, आर 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 और ये आर। लाई करने के बाद ये सर्किट हमें इस तरह का दिखेगा। क्लियर। तो लेकिन जब लाई करेगा ये इसके ऊपर, तो जो दोनों रेजिस्टेंस होंगे ये इसके साथ पैरेलल में सोल्व करेंगे, ये इसके साथ पैरेलल में सोल्व करेंगे, और जब ये इसके ऊपर लाई करेगा तो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे। तो आर और आर जब पैरेलल में होंगे, तो 1/r + 1/r करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 2/r। ठीक है, 1/rp किसके इक्वल आ गया, 2/r के। तो rp कितना आ गया, r/2 के। क्लियर। यानी दोनों को पैरेलल में सोल्व करने के बाद हमारा r/2 आना है। आर को पैरेलल में ऐड करने के बाद क्या आना है, r/2। तो हर एक रेजिस्टेंस ये वाला जब इसके साथ ऐड हुआ तो कितना आ गया, r/2। ये जब इसके साथ हो गया ऐड तो कितना आ गया, r/2। क्लियर। ये जब इसके ऊपर लाई करेगा तो ऐड हो क्या क्या आ गया, r/2। इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये कितना रहेंगे, r और r ही रहेंगे। क्लियर। समझ में आ गया ये सर्किट कैसे बना है। ठीक है, तो अब देखो ये जो सर्किट है, अगर इनकी अब हम रेशो चेक करें, देखो सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर डिवाइड करके देखो, ये P है ये Q है। ठीक है, ये P है ये Q है, ये R और S, इस तरह से मान लो। तो यहाँ पे देखो क्या P/Q = R/S है, r/2 अपॉन r/2 1, r/r करेंगे तो 1, यानी रेशो क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ये बनेगा तो जो ये बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस क्या हो गया, करंट क्या हो गया, इसके क्रॉस 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो सर्किट कैसा बन गया, सर्किट बन गया। अब देखो ये बीच वाला रेजिस्टेंस हमने हटा दिया तो ये इस तरह का दिखेगा। अब दिस इज बी, बीच वाला हटा दिया, इस तरह से बन गया। तो इन दोनों को करो सीरीज में सोल्व, ये r/2 और ये r/2 क्या हो गए, सीरीज में, और ये r और ये r आपस में क्या हो गए, सीरीज में। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करोगे। क्लियर। तो देखो ये r/2 + r/2 कितना हो गया सीरीज में, RS = r/2 + r/2, इट मीन्स 2r/2, इट मीन्स क्या आ गया, r। ठीक है, जब इन दोनों को सीरीज में सोल्व करोगे तो RS' कितना आ गया, r + r = 2r। ठीक है, अब इन दोनों को सीरीज में सोल्व करने के बाद ये सर्किट बन गया, ये चीज़ यही हो गया। इनको सोल्व करके आया r और इसको सोल्व करके आया 2r, यही बन गया ना सर्किट। दोनों किस में हुए, पैरेलल में। तो पैरेलल में सोल्व कर दो, 1/rp = 1/rs + 1/rs', 1/r + 1/2r आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 2r, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/2r। 1/rp की वैल्यू क्या आ गई, 3/2r, इट मीन्स rp विल बी इक्वल टू 2r/3। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट।
समझ में आया फर्स्ट मेथड। इसको सैंडविच मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इनकी ये मिरर सिमिट्री मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी बोल लो, करना इसी तरीके से है, ठीक है। समझ आया फर्स्ट मेथड। देखो क्या है कि ये जो सर्किट है, ये जो नीचे वाला ये सर्किट है, ये इसी के ऊपर लाई कर रहा है, यानी ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज है तो इन जो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है तो ये इनको पैरेलल में ऐड करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे, इसके ऊपर लाई करेगा। तो ये सर्किट इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये वाला ख़त्म, ये ख़त्म। तो ये सर्किट बन गया इस तरह। दोनों को सीरीज़ में ऐड करो, इन दोनों को सीरीज़ में ऐड करो। ये आ गया आर, ये आ गया 2R, दोनों को पैरेलल में ऐड कर दो तो नेट आ गया 2R/3, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, उसमें देखो अब सपोज अगर हम ये मान लें यहाँ से आई करंट आया, ठीक है। तो आई करंट आया तो तीनों के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ये I1 चला गया, इसके अंदर I2 चला गया, इसके अंदर I3 चला गया, यानी करंट जो है तीनों ब्रांच में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो I1 करंट यहाँ आ जाएगा, नेट I1, ठीक है। I2 करंट यहाँ चला जाएगा, I3 करंट यहाँ भी I3 करंट चला जाएगा। तभी तो तीनों ऐड होके नेट आई करंट बाहर आएगा। आ रही है ना बात समझ में? क्या है देखो, आई करंट आया, डिवाइड हो गया तीनों के अंदर, I1 I2 I3, क्लियर। अब ये इसकी मिरर इमेज तो है ही, तो I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया, I3 करंट इधर चला गया, तीनों ऐड होके दोबारा से I1 के बाहर आ गया, ठीक है। तो बीच का ये जो रेजिस्टेंस है इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, इस रेजिस्टेंस का भी कोई रोल नहीं रहा। तो इन दोनों को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को यहाँ से हटाएंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा, देखो सर्किट बनेगा देखो इस तरह से। ये बीच वाला बन गया और ये नीचे वाला, ये दिस इज A पॉइंट एंड B पॉइंट। अब इनकी वैल्यू कितनी हुई देखो, इस डायग्राम के अंदर देखो, ये रेजिस्टेंस हटा दिया तो R और R किस में हो गए, सीरीज में। R + R 2R हो गया, ये R + R 2R हो गया, और ये R + R भी क्या हो गया, 2R हो गया, क्लियर। तो तीनों की वैल्यू 2R, इसकी वैल्यू भी 2R और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 2R, ठीक है। तो तीनों 2R क्या हो गया, आपस में पैरेलल में हो गए। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 1/RP, इनको ऐड कर दो, 1/2R + 1/2R + 1/2R, यानी 3/2R, 3/2R हो गया। तो RP कितना आ गया, 2R/3। यही आंसर आया था हमारा। ये और भी शॉर्ट मेथड है, इसमें भी क्या आया था, 2R/3, ओके। तो किसी भी मेथड से इनको कर सकते हो जो आपको आसान लग रहा हो, ओके।